Hello students, science class. I am Kaps here for making your science easy for you. We are studying our chapter that is disaster management. In our last videos, we have studied the types of disaster and the examples of disaster. And we have studied in detail about earthquakes. In this video, we are going to study about flood. What is flood? A frequently occurring natural disaster in all parts of the world is flood. फ्लड ये जो है ये वर्ल्ड के मैक्सिमम पार्ट्स में ऑकर होता है. ये एक नेचुरल डिजास्टर है. इसमें एक्सेस वाटर प्रेजेंट होता है और उस एक्सेस वाटर की वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है. इसके कुछ रीजंस है. ये फ्लड कैसे ऑकर होता है, क्यों ऑकर होता है, लेट्स सी दिस. Flood is a natural incident in which a dry area or dry piece of land suddenly gets submerged under water. अचानक से पानी भर जाता है किसी भी एरिया में. फिर वो पानी रेनफॉल की वजह से हो या फिर कोई ब्रिज डैम ब्रेकडाउन होने की वजह से हो या वेव्स सी का वाटर सिटी में आने की वजह से हो. ये एक्सेस वाटर वहां पे आ जाता है और इस कंडीशन को ही क्या बोला जाता है, फ्लड. लेट्स सी व्हाट आर द रीजंस ऑफ फ्लड. रेन. ड्यू टू एक्सेसिव रेन्स इन द सेम प्लेस फ्लड ऑकर. अ रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक कॉजिंग फ्लड. रिवर जो है वो ओवरफ्लो होती है जिसकी वजह से फ्लड ऑकर होता है. द वाटर ड्रेनेज सिस्टम इन बिग सिटीज फॉल शॉर्ट व्हेन देयर इज हेवी रेनफॉल, लाइक ब्रेकिंग ऑफ डैम्स. एक्सेस रेनफॉल की वजह से डैम्स ब्रेक डाउन होते हैं. देन स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से फ्लड ऑकर हो सकता है. स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से रेनफॉल जो है वो स्कैटर होता है और फ्लड ऑकर हो सकता है. देन मेल्टिंग ऑफ स्नो कैन कॉज फ्लड. जैसे हिमालय के कुछ प्लेसेस है, हिमालय में कुछ रिवर्स स्टार्ट होते हैं और उन रिवर को समर सीजन में फ्लड ऑकर होता है. जैसे गंगा है, यमुना है, ये दोनों भी रिवर हिमालय से स्टार्ट होते हैं और इन रिवर्स में इन रिवर के साइड को जो है इनके जो जिस सिटी से ये फ्लो होते हैं उन सिटीज में ज्यादा से ज्यादा समर सीजन में फ्लड ऑकर होता है. क्यों? क्योंकि समर सीजन में हिमालय का जो स्नो है, हिमालय माउंटेन्स का जो स्नो है वो हीट की वजह से मेल्ट होता है और इन रिवर के वाटर में एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर ऐड हो जाता है. ये जो रिवर्स है गंगा यमुना, इनमें एक्सेस वाटर ऐड हो जाता है जिसकी वजह से समर सीजन में ये रिवर जहां से फ्लो होते हैं उन सिटीज में, उन कंट्रीज में ये फ्लड ऑकर हो सकता है समर सीजन में मेल्टिंग ऑफ स्नो की वजह से. अब वाटर जो है वो हाई लैंड से लो लैंड की तरफ फ्लो होता है. ऊपर के हिस्से से नीचे के लैंड की तरफ फ्लो होता है वाटर. तो जो नीचे वाले लैंड है वहां पे फ्लड ज्यादा से ज्यादा ऑकर होता है. नॉर्थ साइड जो है
इंडिया की नॉर्थ साइड जो है वहां पे फ्लड के केसेस आपको नहीं दिखेंगे या बहुत ही कम दिखेंगे। नॉर्थ साइड में जो भी स्टेट्स है, जो भी सिटीज है इंडिया के, वहां पे आपको फ्लड के जो इंसिडेंट्स है बहुत ही कम दिखेंगे। लेकिन जैसे जैसे इंडिया ये वाटर नीचे फ्लो होता है इंडिया में, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, इस तरफ ये वाटर फ्लो होता है और ये रिवर्स फ्लो होते हैं और इन साइड को फ्लड ज्यादा ऑकर होता है। देन when the rainfall is excess, the flood occur frequently। जब रेनफॉल एक्सेस हो जाता है तभी फ्लड ऑकर हो सकता है। इवन result heavy rainfall resulting in choking of gutters and drainage lines, and they also cause floods। हेवी रेनफॉल की वजह से क्या होता है, गटर्स में चॉकअप हो जाता है और स्मॉल स्केल में फ्लड ऑकर होता है। अपने सिटीज में हम देखते हैं गटर्स में अगर प्लास्टिक कैरी बैग्स की वजह से वो गटर चॉकअप हो जाते हैं, वहाँ से वाटर इजीली फ्लो नहीं होता है, तो ज़्यादा पानी भर जाता है उस एरिया में, वो गटर्स इजीली फ्लो नहीं होते हैं, तो वो वाटर वहाँ पे चोकअप होके वहाँ पे एक्सेस वाटर हो जाता है जब रेन नहीं होता है तब भी। यस, और जब रेन ऑकर होता है तो ये चॉकिंग की वजह से ये वाटर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से फ्लड ऑकर होता है। Then water overflow on the roads and surrounding areas and even enters nearby houses। वाटर जो है रोड पे सराउंडिंग एरियाज में फ्लो होने लगता है और हाउसेस में भी ये वाटर फ्लो हो जाता है। तो ये कुछ रीजंस है फ्लड ऑकर होने के। 4 रीजंस यहाँ पे मैंने आपको बताए। रेन, overflowing of rivers, breaking of dams, strong winds, and 5th रीजन भी मैंने आपको बताया है, मेल्टिंग ऑफ स्नो। तो ये 5 रीजन्स ऑफ फ्लड, 5 कॉजेस ऑफ फ्लड आप आपके नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन 5 causes of flood, which are they? Rain, overflowing of rivers, breaking of dams, strong winds, and melting of snow are some of the main causes of floods। तो फ्लड के इस फ्लड में हम कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस मैं आपको, सेफ्टी रूल्स जिसे हम बोल सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ, वो आप आपके नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। सबसे फर्स्ट तो है, इफ यू हैव प्री इंफॉर्मेशन अबाउट फ्लडिंग बी प्रिपेयर्ड टू इवैक्यूएट। अगर आपके पास फ्लड ऑकर होने की इंफॉर्मेशन है, फ्लड आ सकता है ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो आप प्रिपेयर रहिए, आपका ज़रूरत का सामान पैक रखिए और उस जगह से सेफ जगह जाने के बारे में सोचिए। सेकेंडली, टर्न ऑफ द गैस एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। फ्लड ऑकर होने वाला है, होने की पॉसिबिलिटी है या फिर फ्लड ऑकर हो गया है, ऐसे टाइम में जो गैस है उसे टर्न ऑफ कर दीजिए, बंद कर दीजिए। और जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाले जो भी थिंग्स है,
उन सभी थिंग्स को स्विच ऑफ कर दीजिए, बंद कर दीजिए। इन द कंडीशन ऑफ फ्लड, ट्राई गोइंग टू अ प्लेस दैट इज ऑन हायर ग्राउंड। जो प्लेस ग्राउंड से अपसाइड है, ऊपर ऊपर है, ऐसे प्लेस पे जाने के लिए ट्राई कीजिए। स्टे अवे फ्रॉम पावर लाइन्स एंड पावर केबल्स। जो भी इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स है, खंबे है, जहाँ पे तार लगे वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ऐसे वाले पोल्स से और केबल से, वायर से दूर रहिए। क्योंकि रेनफॉल में, फ्लड में और वाटर जब पास होता है तो इलेक्ट्रिक करंट वाटर से फ्लो होता है, इसलिए ऐसे प्लेसेस से दूर रहना चाहिए। इनके पास नहीं खड़ा रहना है रेन के टाइम और फ्लड के टाइम। कीप अ लिस्ट ऑफ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स विथ यू। आपके पास हमेशा ही जो इमरजेंसी के नंबर है वो आपके घर में लिखे वाले होने चाहिए, जिससे आप इजीली कांटेक्ट कर सके। यूज एक्सट्रीम कॉशन व्हेन एंटरिंग बिल्डिंग्स आफ्टर फ्लड। फ्लड के बाद जब आप किसी बिल्डिंग में एंटर करते हैं तो बहुत ही सेफली एंटर कीजिए। गीलेपन से करंट वॉल्स में आए वाला हो सकता है या फिर कुछ डैमेज हो सकता है बिल्डिंग में, तो बहुत ही केयरफुली आप बिल्डिंग में एंटर कीजिए। ये सेफ्टी टिप्स जो है वो आपको आपके नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। नाउ वी विल सी द इफेक्ट्स ऑफ फ्लड। फ्लड से क्या क्या नुकसान होता है वो हम देखेंगे। फर्स्ट है, फ्लड कैन कॉज इनॉर्मस डैमेज टू होम्स एंड पीपल belongings as well as lead to the loss of life। फ्लड से डैमेज, बहुत सारा डैमेज होता है, होम्स डैमेज होते हैं और पीपल के जो थिंग्स है, जो चीजें है, पीपल से रिलेटेड जो थिंग्स है, पीपल्स बिलोंगिंग्स जो है वो डैमेज हो जाती है। ये इफेक्ट्स भी आपको आपके नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। राइट डाउन द फर्स्ट इफेक्ट, flood cause enormous damage to homes and people's belongings। सेकेंड इफेक्ट जो है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कैन बी inundated causing same communities to be cut down। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है, ट्रांसपोर्टेशन जो है, वन प्लेस से अनदर प्लेस को जाने के लिए जो मीडियम हम यूज करते हैं उसे ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और उसका जो नेटवर्क है, रोड्स है, ब्रिजेस है, ब्रिजेस हो सकते हैं, रोड्स हो सकते हैं, रेलवे ट्रैक हो सकते हैं, तो फ्लड की वजह से इनमें डैमेज हो जाता है और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। राइट आउट दिस इफेक्ट आल्सो। फ्लड आल्सो कॉज एक्स्ट्रा इरोजन ऑफ सॉइल। सॉइल का इरोजन होता है, अच्छी वाली जो सॉइल है वो वाटर की वजह से बह जाती है। अंडरमाइनिंग रोड्स एंड ब्रिजेस। अंडरमाइनिंग रोड्स जो है, रोड के नीचे वाला जो कंस्ट्रक्शन है वो, और ब्रिजेस वो डैमेज हो सकते हैं। देयर आर सम आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ फ्लड आल्सो। फ्लड जब आके चला जाता है तब जो इफेक्ट होते हैं उसमें सबसे मेन डिसीज है, सबसे मेन इफेक्ट है स्प्रेड ऑफ डिसीजेस। डिसीजेस स्प्रेड होते हैं मॉइस्चर की वजह से, गीलेपन की वजह से मैक्सिमम डिसीजेस जो है वो स्प्रेड होते हैं, जैसे कि डायरिया है, टाइफाइड फीवर है, सैल्मोनीला है,
लेप्टोस्पिरोसिस है। ये ऐसे कुछ डिसीजेज है वो फ्लड ऑकर होने के बाद रैपिडली स्प्रेड होते हैं सोसाइटी में। एंड राइट डाउन दिस effect, that is after effect of flood, like spread of diseases like diarrhea, typhoid fever, salmonella, leptospirosis। ये डिसीजेस के नाम भी आपको नोट डाउन करने हैं। सो हियर वी हैव स्टडीड अबाउट फ्लड। बाकी के जो डिजास्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे।